उस ट्रिक में या ऐसी क्या कमी थी कि वो फेल हो? ट्रिक कुछ गलत नहीं हुई, एंड दैट इज एग्जैक्टली दैट. So hi everyone, welcome back to my channel Muskan on Air. This is me Muskan, and today we are having Vedant Agarwal, a magician, right? या You are a राइट. magician and he has been doing magic for almost like how सेवन many एट इयर्स years? नाउ. 7 to 8 years. 7 8 years. See, I have seen your latent episode. Obviously वो बहुत viral Not very गया proud था. of it. हाँ. And the thing is, या I want to know this. उस ट्रिक में या ऐसी क्या कमी थी कि वो फेल हो गई? मतलब क्या गलती की करेक्ट. आपने? What was the mistake? एक्चुअली बहुत लोग ने मुझे पूछा है कि मतलब कि कैसे, मतलब हाउ डिड यू मेस अप ऑन स्टेज, कि Hmm. मतलब मेरे दोस्त भी थे, दे सीन में परफॉर्म राइट. तो See, दे नो messing up, हाउ गुड आई. हाँ. messing up is all right. हाँ. गलतियां तो होती है. राइट. That doesn't matter. लेकिन हाँ. उस टाइम पे क्या हुई? What was that mistake? आई टेल यू यार. तो Hmm. द थिंग वाज दैट लेटेंट में क्या होता है ना, Hmm. यू हैव बीन गिवन 90 सेकंड्स, तुम्हें 90 सेकंड्स Okay. दिए होते हैं. Hmm. और उन 90 सेकंड्स में यू हैव टू परफॉर्म, जो भी आपका टैलेंट है वो आपको परफॉर्म करना है उसी 90 सेकंड में. यू कैन एक्सीड Hmm. दैट. Hmm. तो मेरा जो प्रॉब्लम था, दैट वाज टाइम का प्रेशर आ गया था मेरे पे. तो मेरी जो ट्रिक थी वो बहुत बड़ी थी. Okay. तो इफ यू Hmm. सी इन माई परफॉर्मेंस ऑल्सो, इन द एंड समय मुझे बोलते कि थोड़ा जल्दी जल्दी करो. बॉडी Hmm. गार्ड्स भी दे स्टॉप मी. तो मेरे को टाइम का प्रेशर आ गया था. ट्रिक कुछ गलत नहीं हुई थी, मेरे को टाइम का Okay. प्रेशर आ Hmm. गया Hmm. था. Hmm. Hmm. So that was I got a bit nervous, and that's why I messed up. Yeah. कोई स्टेप्स उसमें बीच में रहे टाइम के प्रेशर की वजह से, या माइंडली मतलब दिमाग से ही थोड़ा हो अभी मैं गया? ट्रिक तो रिवील नहीं करूंगा क्या था. ओके. But yeah, there was something I हम्म. missed in the way that led to the mess up. Yeah. अच्छा, ये ट्रिक आपने पहले भी की होगी जो लेटेंट पे आपने ट्राई ये की? ट्रिक मैंने बहुत बार की है. ये एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर मेस्ड अप ऑन स्टेज. That was my first ओ. time I messed up on stage, and I'm glad I messed up on stage because it taught me a lot. तो मतलब, if somebody would have told me if you have to go back in time, would you do हम्म. anything correct? I would हम्म. say no. I would have wanted it exactly the way it went, because it बट taught me a व्हाई? lot. अगर वो सही जाती तो शायद और हाँ. मतलब क्या क्या सही सीखने जाती को तो क्या मिला? हाँ. सीखने को ये मिला कि मतलब कि इम्प्रोवाइजेशन, कि स्टेज पे आप जैसे ही मैसअप करते हो ना, हम्म. तो मतलब यू डोंट हैव टू गो ब्लैंक, यू कैन इम्प्रोवाइज. देयर इज अ लॉट. ओके. हम्म. परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत मतलब ये सब चीजें होती है, यू कैन इम्प्रोवाइज. हम्म. कि हम्म. ऑडियंस को कभी ये नहीं पता कि ट्रिक का एंड क्या है, मतलब वेयर इज द राइट. हम्म. मैजिशियन लीडिंग यू. तो हम्म. वन थिंग आई कुड हैव डन इज दैट आई कुड हैव इम्प्रोवाइज ऑन स्टेज, आई कुड हैव मेड अप समथिंग. तो मतलब कि वो सीखने को मिला. कि और उस ट्रिक को मैंने और बहुत प्रैक्टिस किया, उससे मेरे को बहुत मतलब कॉन्फिडेंस आया कि मतलब उस ट्रिक और को हम्म. इतना अच्छा करूँ कि अभी आगे से मैसअप ही ना हो वो. तो वो मेरे को बहुत सीख मिली उससे. तो या. लेकिन एक ट्रिक में व्हाट कैन यू इम्प्रोवाइज इन दैट ट्रिक? मतलब वो तो ट्रिक एक प्रॉपर उससे चलेगी जो उसका नॉर्म करेक्ट. होता है. हम्म. करेक्ट. तो ट्रिक में एक बार ये है ना, मैं बोल रहा आपको कि मतलब इन द एंड नोबडी नोज कि ट्रिक का एंड क्या है. नोबडी नोज ओके. कि मतलब वेयर इज द व्हाट इज द एंड. तो यू हम्म. कैन लीड द ऑडियंस इन एनी डायरेक्शन यू वांट. दैट्स द पार्ट. कि मतलब एंड में आपको पता ही नहीं कि मैजिशियन हम्म. क्या ट्रिक करने वाला है. तो हम्म. आप हम्म. ऑडियंस को एक पाथ पे लीड कर सकते हो, और वहाँ पे जैसे आपको लग रहा है कि अच्छा कि आप वहाँ पे फेल हो रहे हो, यू कैन चेंज द गियर इनटू अ डिफरेंट ट्रिक, एंड लाइक मे बी लाइक ओह परफॉर्म अच्छा. समथिंग एल्स. अच्छा, ये यू कैन डू दैट कि एक ट्रिक के चलते You दूसरा can do ट्रिक that. आप. You need ओके. experience for that, obviously. मतलब you need experience. You need more stage time and stuff like that. So yeah. आई थिंक वो समय वाली लाइन वो बहुत ज्यादा वो हुई कि 1 से 10 के बीच में अब आप कुछ सोचिए. हाँ. करेक्ट करेक्ट. बट समय बहुत परफेक्ट. बहुत बच्चों बंदा है वो. बट बहुत. व्हाट्स दैट वन थिंग? सी, यू हैव मेट समय रैना इन पर्सन, राइट? कोई एक या ऐसी राइट. चीज जो उनसे इन पर्सन नहीं मिला, दैट पर्सन डोंट नो हाँ. अबाउट हिम. तो समय रैना, इफ यू सी, आपने वीडियोस देखे होंगे, समय रैना इज हम्म. कंप्लीट, मतलब बहुत ही डार्क कॉमेडी करता है. उसके एक पर्सोना बन गया है कि वो बहुत ही मतलब ऐसा है कि मतलब ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग. वो बहुत ही मतलब हम्म. अनफिल्टर्ड है. हम्म. तो बट बैक स्टेज जब मैं समय से मिला, तो आई मस्ट टेल यू, ही इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट ह्यूमन बींग्स आई एवर मेट. दिस वी हैव हर्ड, ही राइट? इज लिट या ही इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट. वो तुमसे ऐसे मिलेगा कि तुमसे वो मतलब 15 20 साल से तुम्हें जानता है. वो ओके. तुमसे ऐसे हम्म. बात करेगा. तो ही हम्म. इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन ऑन स्टेज. ऑफ कोर्स ही हैज अ कैरेक्टर ही प्लेस, बट राइट. ऑफ स्टेज द रियल पर्सन ही इज एक्चुअली लाइक गोल्ड. लाइक ही इज वेरी वेरी हम्बल एंड वेरी हम्म. स्वीट. उसने मुझे बोला भी कि मतलब हम्म. हाँ वेदांत की अच्छा हुआ, मतलब ठीक है चलता है, और प्रैक्टिस कर, वापस आना लेटर पे. तो ही सेड ऑल हम्म. दिस गुड थिंग्स टू मी टू मोटिवेट मी. तो या, हम्म. बट दैट्स व्हाट परफेक्ट. ही इज इन पर्सन. बट आई थिंक द थिंग इज या. आपकी परफॉर्मेंस ने यू केप्ट द ऑडियंस हुक्ड थ्रू आउट द टाइम. जैसे वो 90 सेकंड है, करेक्ट. तो 90 सेकंड हाँ.
द थिंग इज कि कंटेंट चलाना या कोई भी चीज चलाना, उसमें सबसे मेन क्या होता है कि स्टार्टिंग से एंड करेक्ट, तक ऑडियंस आपको देख रही है। दिस इज द करेक्ट। ओनली थिंग, जब भी आपको कंटेंट चलेगा, जब भी सब कुछ चलेगा। सो द थिंग वाज एटलीस्ट सही बोल ऑडियंस रहे हो। वाज हुक्ड कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या हाँ। होगा, काइंड ऑफ और आई दिस। थिंक हम्म। अगर अगर मैंने वो ट्रिक फेल नहीं करी होती तो वो वायरल नहीं होता इतना, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ई मतलब अगर मेरी ट्रिक अच्छी हम्म खासी चली गई हम्म होती हम्म तो मतलब उस पे इतना मतलब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होता, मतलब ठीक है वो आया परफॉर्म करके हम्म चले गया। बट राइट। बिकॉज आई मेस्ड अप इट क्रिएटेड हम्म दैट ब्लो, दैट हम्म ओ माय गॉड कि मतलब बहुत ही वो उसमें मतलब समझने मेरे जोक्स मारे, राइट। तो वो सब मतलब उससे कंटेंट बहुत अच्छा निकला। सी इंडियाज गॉट लेटेंट इन द एंड, वो है तो एक पूरी एक फन शो, राइट? तो उसमें अगर हंसी करेक्ट, मजाक एग्जैक्टली। नहीं होगा, उसमें अगर ये चीजें नहीं होंगी, तो ये शायद। राइट, बट यू सेड दिस वेरी राइट कि एग्जैक्टली, अगर वो सही जाता तो शायद ये चीजें ना होती। सो इन शॉर्ट, यू हैव टू एग्जैक्टली, टेक द गुड थिंग आउट ऑफ इट। बट एग्जैक्टली राइट। परफेक्ट, ग्रेट। ओके, सो या, वेदांत, आर यू रेडी फॉर योर स्टोरी? आई एम रेडी। यस। सी अभी प्लान ये था कि इनके साथ एक और कंटेस्टेंट होंगे जिनके साथ वी विल हाँ। compete, बट जस्ट बिकॉज द राइट, अदर कंटेस्टेंट इज नॉट हियर, डोंट राइट। वरी। अभी नो वी विल प्रॉब्लम। से नो वरी, स्टोरी स्टोरी निकलनी चाहिए, डजेंट मैटर वो compete कंपटीशन में राइट, आए नहीं आए। ओके, सो वेदांत, गो फॉर राइट। इट। परफेक्ट। नाउ द स्टेज इज तो ऑल ये योर्स। बात। ऐसे ही बोलते हैं ना मैजिक परफेक्ट। में। गो। यस, द स्टेज इज ऑल माइन। चलो राइट। ठीक है। तो ये बात है 2020 की। ओके। लॉकडाउन चल रहा था, कोविड का टाइम था। हम्म। और मैं ना एकदम ही नया नया एक बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था अपने ओके। फैमिली के साथ। हम्म तो मेरे एकदम नए नए दोस्त बने थे बिल्डिंग में, एकदम नए दोस्त बने थे मेरे। हम्म और कोविड का टाइम था तो मतलब हम्म बाहर जा नहीं सकते थे खेलने के लिए। हम्म यूजुअली हम्म व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, बगल में एक प्लेग्राउंड हुआ करता था, हम वहाँ पे ओके। क्रिकेट खेलने जाते थे। तो हम्म अब वो नहीं कर सकते थे, तो अभी हम्म घर पे फंसे पड़े। तो एक दिन मैं एकदम बहुत ही बोर हो रहा था घर पे। हम्म तो मैंने जो चार पांच नए दोस्त बनाए थे उनको मैंने हम्म कॉल लगाया और बोला हम्म कि चलो बहुत ही बोर हो रहा हूँ मैं, लॉबी में मिलते हैं और कुछ बकचोदी करते हैं, तो कुछ गेम खेलेंगे। बहुत बोर हो रहे हैं, लॉकडाउन ने हम्म बहुत ही सबका एकदम मेंटली सबको एग्जॉस्ट कर राइट। दिया है। तो कुछ गेम खेलते लॉबी में मिलके। हम्म तो सब दोस्त आए, लॉबी में आए। हम्म और हम चार पांच दोस्त थे। तो हम्म सब लोग सजेशन दे रहे कि चलो ये गेम खेलते हैं, इस पे बात करते हैं। वी वर ऑल हम्म लाइक टू डिसाइड टू व्हाट टू डू। हम्म तो मैंने एक सजेशन दिया। तो हम्म हमारी जो बिल्डिंग थी फर्स्ट ऑफ ऑल वो 20 फ्लोर की बिल्डिंग थी। ओके। ओके। हम्म और 20वें फ्लोर पे हेलीपैड हुआ करता था हमारा। ओके। राइट। तो हम्म मैंने अपने दोस्त को एक सजेशन दिया कि चलो क्यों ना हम्म हेलीपैड जाते हैं हम्म और वहां पे गप्पे लड़ाएंगे, एकदम ताजी ताजा हवा आ रही है हेलीपैड पे, खुला सा एकदम। हम्म एकदम बहुत ही अच्छा मजा आएगा। हम्म तो जैसे ही मैंने बोला कि चलो हेलीपैड चलते हैं, हम्म 2 मिनट के लिए सब दोस्त मेरे चुप हो गए। ओके, व्हाई? बगल में मेरा एक दोस्त खड़ा होता है। हम्म बगल में मेरा एक दोस्त खड़ा होता है, मुझे बोलता है हम्म वेदांत, हम्म हेलीपैड हॉन्टेड है। तो मैंने कहा ओके। मैं नया नया आया हूँ, मैं नया नया आया हूँ, मेरे को बकरा बना रहे हैं, मेरे को बस मेरी फिरकी ले रहे हैं लोग। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे पता है तुम लोग मजाक कर रहे हो। हम्म तो मेरा दोस्त बोलते नहीं वेदांत, यहाँ पे हम्म कुछ साल पहले एक प्रेग्नेंट लेडी थी और उस हम्म प्रेग्नेंट लेडी ने सुसाइड कर लिया था हेलीपैड से। तो मैंने ओके। कहा कुछ नहीं होता, ये सब र्यूमर्स है। मुझे पता है तुम हम्म लोग मेरे को मजाक उड़ा रहे हो, मैं नया नया आया हूँ, तुम्हें हम्म बस एक नया बकरा चाहिए। हम्म तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, चलो हेलीपैड चलते देखा जाएगा, कुछ नहीं हम्म होने वाला। हम्म हम्म तो उन्होंने कहा हम तो नहीं आ रहे, तेरे को जाना अकेले, तू जा, हम नहीं आने वाले। तो हम्म मैंने कैसे भी करके अपने दोस्तों को कन्विंस किया कुछ नहीं होला, मैं हूँ साथ में, चलो मेरे साथ, देखते क्या ओके। होगा। तो हमने ऐसे बैंटर किया, फाइनली मैंने हम्म अपने दोस्तों को कन्विंस कर लिया कि हेलीपैड चलते। हम्म तो हम लिफ्ट में गए, हम्म 20वें फ्लोर तक पहुंचे। और मैं हम्म आपको सेटिंग बताता हूँ क्या है। हम्म 20वें फ्लोर पे आप हो, हम्म जैसे लिफ्ट खुलती है सामने एक लॉबी है। ओके। और लॉबी के एकदम ही सामने एक फायर एग्जिट का गेट है। ओके, अब फायर जैसे ही एग्जिट। फायर एग्जिट के गेट को खोलोगे, हम्म सीढ़ियां है वहां पे, अब सीढ़ियां हम्म चढ़ोगे ऊपर, वहां हम्म पे एक और एंट्रेंस का गेट है। वो हम्म एंट्रेंस का गेट है हेलीपैड के लिए। ओके। तो हम लोग उतरे, वहां से लिफ्ट से उतरे, फायर हम्म एग्जिट का गेट खोला, सीढ़ियां हम्म चढ़े। और हम्म हमारे सामने था हेलीपैड का एंट्रेंस का डोर। ओके। अभी मैं जैसे ही दरवाजा खोलने जा रहा था हेलीपैड का, मेरे हम्म पीछे से मेरा दोस्त मेरे कंधे पे हाथ रखता, बोला वेदांत रुक। ओके। तो तेरे को इतनी अगर तेरे को चौड़ है कि तू इतना ही मतलब खुद को समझता है ना, कि तू कुछ डर नहीं लगता तेरे को, तो हम्म एक गेम खेलते हैं। तो ओके। मैंने कहा ठीक है, क्या गेम खेलना है बताओ। तो हम्म उसने बोला कि तू अपना फोन, अपनी घर की चाबी यहीं पे हमारे पास छोड़ के जाएगा हम्म और अकेले हेलीपैड में जाएगा। और तेरे को सिर्फ 5 मिनट हेलीपैड में गुजारने हैं। हम्म और अगर तू ये कर लेता है तो हम हम्म तेरे को ईच 10-10 हज़ार के रुपए देंगे। ओके। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को डर नहीं हम्म लगता, मैं तो जाऊंगा। हम्म पर हमने एक रूल बनाया था हम्म कि अगर मेरे को डर लगता है हम्म तो मैं दरवाजे पे नॉक कर दूंगा। नॉक करूंगा, ओके। और जैसे ही मैं नॉक करूंगा वो दरवाजा खोल देंगे। हम्म हम्म
ठीक है, तो मैं अभी अंदर गया हेलीपैड के, मैं यहाँ पे हेलीपैड के हॉलवे में खड़ा हम्म हूँ। ठीक है, और हम्म एकदम पूरा सन्नाटा, एकदम पूरी, बिकॉज इट्स हम्म 3:30 AM एट द नाइट, हम्म एवरीबडी स्लीप, पूरी सिटी हम्म ब्लैकआउट है, कुछ नहीं हम्म दिख रहा, पूरा अंधेरा है। हम्म 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 तो मैं वहां पे एक बीच के स्पॉट में हेलीपैड के वहां हम्म पे खड़ा हूँ। हम्म अभी 40 सेकंड हो गए, 1 मिनट होने को आ रहा है, हम्म मेरे जो गर्दन पे ना रोंगटे खड़े हो जाने लगते हैं। ओके बिकॉज इट्स यूजुअल कि अंधेरा है तो तुम्हें डर लगता है, तो मेरे को हम्म थोड़ा सा डर लगना शुरू हुआ। तो हम्म मैं थोड़ा वॉक करने लग गया, वहां पे एक हॉलवे था हेलीपैड के हम्म एकदम साइड में, वहां पे हम्म मैं से बैक एंड फोर्थ वॉक करने लग गया। हम्म अभी 3 मिनट होते, ओके 4 मिनट होते, हम्म मेरे को अचानक से ऐसी आवाज आती है दरवाजे से। ओके तो मुझे लगा कि मेरे दोस्त मेरे पे प्रैंक खेल रहे हैं, बाहर से दरवाजा मजे खटखटा ले रहे रहे हैं ताकि मैं डर जाऊं, हम्म मजे ले रहे हैं मेरे। तो हम्म मेरी फट गई, मेरे को बहुत ही, क्योंकि दरवाजे से ऐसी आवाज आने लग गई। मैं जैसे ही गया वहां पे, मेरे दोस्त ने दरवाजा खोला और हंसने लगे, हाँ तेरी फट गई, तेरी फट गई, तू तो मतलब वो बड़ा बोल रहा था कि तू कोई डर नहीं लगता तेरे को। तो मैंने कहा कि मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया, झूठ मत बोलो, तुमने खटखटाया था, मेरे को आवाज आ रही थी, तुम लोग ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। हम्म तो हम, वो मुझे बोलते कि झूठ मत बोलो था, बहाने बनाना बंद कर, तू एग्री कर ले कि तू फट्टू है। तो हम्म मैंने कहा भाई मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया, तुमने हम्म खटखटाया है तो प्लीज बोल दो, मैंने नहीं खटखटाया। तो हम्म ये चीज 2-4 मिनट तक चलती रही कि तूने खटखटाया नहीं, मैंने खटखटाया नहीं, तूने खटखटाया। हम्म आफ्टर इन द एंड मेरा एक दोस्त मुझे बोलता है कि वेदांत, एंड ही हैड लिटरली टीयर्स इन हिज आईज, ही सेज वेदांत, ओके अगर तूने खटखटाया है दरवाजा तो प्लीज बोल दे, हमने नहीं खटखटाया है। तो मैंने बोला हम्म भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया। हम्म और जैसे ही मैं लाइन खत्म करने वाला था कि मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया, हम लोग वहां पे एंट्रेंस के एकदम ही दरवाजे तक आ गए थे, हम लोग हेलीपैड के बाहर आ गए थे। हम्म मैं जैसे ही बोलता कि मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया, दरवाजे से एक बच्ची के रोने की आवाज आने लग जाती। ओके और जैसे ही हम दरवाजे की तरफ देखते हैं, ठक 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 ऐसी आवाजें आने लग जाती है। और हम वहां से 2 मिनट में निकलते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो 19th फ्लोर पे रहता था, उसके घर पे हम सब सोए, और उसके बाद उस हेलीपैड पे कोई नहीं गया। दिस वॉज लिटिल स्केरी बीच में आई या गॉट इनटू प्रॉपर ऐसे कि हाँ आई एम इनटू दैट हेलीपैड बट ओके अच्छा दिस इज अ या इमेजिनेशन स्टोरी राइट दिस इज अ ट्रू स्टोरी। इट कांट बी दिस ट्रू एक्चुअली हैपेंड। इट कांट बी ट्रू इट हैपेंड। वेदांत It is actually a true story. लाइक आर यू I'm not सीरियस kidding. I am serious. This is a true story. I have goosebumps when I'm telling this to you. बट हाउ इज दिस पॉसिबल Nobody मतलब knows till ये date. कैसे हो सकता है लाइक दिस I have no रियली idea. हैपेंड विद यू एंड योर फ्रेंड्स It really happened. It really happened. अभी तो मैं चलो नई जगह पे रह रहा हूँ. I've shifted from that place. But yeah, it actually happened. और कितने टाइम पहले हुआ ये सब इसको टाइम हो गया, बोला ना 2020 की बात है, ये तो कोविड के टाइम पे बात है, उसके 2-3 साल बाद, मतलब 1 साल से अभी मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, 2-3 साल बाद आई शिफ्टेड बैक टू अनदर प्लेस। और कितने दिन लगे इस चीज से बाहर आने में लाइक वो सारे मेरे थॉट्स को गायब होने एक्चुअली, में मेरे को उस, ऑफ कोर्स बहुत टाइम लगता है मेरे को, हम्म लिटरली 1 महीने तक आई कुडंट स्लीप। मेरे को रोज डरावने सपने आते थे, आई कुडंट स्लीप फॉर 1 मंथ। हम्म लिटरली मेरे को बहुत ही, मतलब रात को मैं बीच रात को जग के आता था, और फिर लिटरली आई कुडंट स्लीप दैट एंटायर नाइट। तो बहुत टाइम लगा मेरे को, मतलब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट नाइट, कुछ मतलब मजाक कर रहा था मेरे दोस्त के, मतलब एक्चुअली दिस हैपेंड, हम्म बट आई डोंट नो। या लाइक कंप्लीट टाइम मेरे दिमाग में क्लियर था कि लाइक ऑब्वियसली इट इज अ इमेजिनेशन या क्रिएटिव पीपल वुड थिंक स्टोरी दैट हॉरर स्टोरी बोल रहा है तो मतलब इट्स अ, मतलब हाँ मतलब मेड अप स्टोरी, पॉसिबल बट थोड़ी होगा काइंड ऑफ स्टफ बट एग्जैक्टली राइट। अच्छा मेरे को अभी स्टिल ये या है कि हो सकता है कि कुछ वैसे ही हुआ हो काइंड ऑफ कोई कोइंसिडेंस हो आवाज कहीं से हाँ, आई हो एंड हो सकता स्टफ है, नोबडी नोज, हम्म मतलब मैं भी यही सोचता हूँ कि मतलब हो सकता है कुछ, मतलब मेरे दोस्त ने प्रैंक खेला होगा कि ऊपर, हम्म द मोमेंट ही हैड टीयर्स इन हिज आईज आई कुड सी द ट्रुथ इन हिज आईज कि मतलब एक्चुअली उसने नहीं किया। हम्म लेकिन अगर किया होता या तो उतना वो डर उनके चेहरों पे भी होता उनकी एग्जैक्टली, लाइफ में भी थोड़ा बहुत टाइम तक एटलीस्ट रिफ्लेक्ट एग्जैक्टली, करता एग्जैक्टली, ओके वेदांत दिस राइट। वाज वेरी यू नो एकदम इसको लेना भी इट वाज वेरी हैवी बट परफेक्ट या लाइक आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ऐसी स्टोरी निकलेगी बट थैंक यू क्रेजी सो मच। बट अमेजिंग थैंक यू। एंड योर स्टोरी टेलिंग वाज अमेजिंग लाइक ऑन पॉइंट वो खट थैंक यू खट सो खट मच यू मुस्कान। लिटरली डिड दैट परफेक्ट अच्छा थैंक यू मैजिक सो ट्रिक पे मच। चलें लेट्स डू करते, दैट कोई बात नहीं, हमारी चलते हैं। स्टोरी हो गई है लेट्स डू नाउ डन। परफेक्ट।
अच्छा, तो मैं यहाँ भी पे मेरे इन्वॉल्व पास होंगी एक मैजिक में कुछ ऐसे? आप ही इन्वॉल्व हो गए, हाँ, यस। मेरे पे ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है, नो वन ट्राइड दिस और डिड दिस, बट डन ओके। डन, लेट्स डू इट फर्स्ट टाइम, अभी मुझे चलो। फील आ रही है ओके। मैं कहीं गायब ना हो जाऊं कुछ मैजिक ट्रिक गायब हो गया इंसान, बट कुछ ओके, नहीं होगा लेट्स सर, डू। कुछ नहीं होगा, चलो। हम्म। तो आपने कभी कार्ड्स खेले? नहीं। कभी दोस्तों के साथ प्लेइंग कार्ड्स नहीं खेले? ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम्म। मेरे पास यहाँ पे एक डेक ऑफ कार्ड्स है, यू कैन सी इट, ओके। राइट? हम्म। तो इन दिस डेक ऑफ कार्ड्स मैंने हम्म। एक पत्ता उल्टा रख के वापस अंदर डाला हुआ है। ओके। ओके, सो ओनली हम्म। वन कार्ड इन दिस एंटायर डेक इज फ्लिप्ड द अदर वे अराउंड, ओके। ऑल राइट? हम्म। And it is going to be your job to guess which card that is. Now, it sounds a bit impossible, हम्म। but I will teach you how to do it. Okay. ओके। हम्म। So, I want you to take a deep breath in. Just take a deep breath in and exhale. Again, once again, take a deep breath in and hold it for 2 seconds. One, two, and exhale. ओके। Okay. And clear out all the thoughts in your mind. जो भी thoughts अपने mind में, try to clear them out ओके, and just try to be blank. I'll try to Okay. clear them out. Okay. Perfect. Now, you're going to make sure that हम्म। this deck of cards हम्म। doesn't leave the frame the entire time. Okay. ओके। हम्म। परफेक्ट। नाउ मुस्कान, इन डेक ऑफ कार्ड्स मैं आपको बोलता हूँ, ब्लैक कार्ड्स होते हैं और रेड कार्ड्स होते हैं, राइट? ओके। तो आई वांट यू टू चूज वन, गो विद योर गट फीलिंग, व्हाट डू यू वांट, ब्लैक और रेड? ब्लैक। ब्लैक, परफेक्ट। नाउ ब्लैक में हमारे पास होते हैं क्लब्स और स्पेड्स, यू नो व्हाट अ क्लब लुक लाइक? नो। ओके, नो प्रॉब्लम, आई टेल यू। तो एक ऐसे लीफ टाइप होता है, वो स्पेड होता है। अच्छा वो, ओके ओके, गॉट इट। हाँ, वो, हम्म। गॉट इट। सो विच वन डू यू वांट, दैट्स लीफ वाला सिंबल या दूसरा सिंबल, लीफ वाला या क्लब या स्पेड्स? क्लब। क्लब। हम्म। विच इज द लीफ वन और द अदर वन यू वांट? लीफ वन ना, यू सेड? लीफ वन। राइट। ओके, लीफ वन, राइट, ओके। ओके। नाउ अपने पास 1 से 10 के बीच में वैल्यूज होते कार्ड्स में, राइट? हम्म। इमेजिन करो कि आपके सामने 10 बलून्स है, हम्म। ओके? हम्म। और आप एक बलून को पॉप करते हो ओके। और उस बलून के अंदर से एक चिट निकलती है, उस हम्म। पे 1 से 10 के बीच में एक नंबर लिखा हुआ है। कौन सा हम्म। नंबर लिखा हुआ है? बोल दो। 6। 6? राइट। 6 is the one you want? हम्म। So the 6 of spades, right? हम्म। 6 with the leaf वाला symbol black color का, right? राइट राइट। And this was completely your free choice. Would you agree? I didn't influence you anyhow. You नो, could have said इट वाज anything you माय wanted. चॉइस ऑब्वियसली, राइट। It was your choice, right? Obviously. हम्म। Now, I'll give you 5 seconds. If you want, ओके। you don't have to. If you want, you can change your mind to a completely different value. It's up to you. नो। You don't want to, you want to stick with the 6 of spades, राइट, यस। right? Okay. So as I told you, मैंने इस deck of cards में एक कार्ड उल्टा रखा था. हम्म। Watch. Make sure I don't do any हाथ की सफाई. ओके। I'll take the cards out. हम्म। Okay. You can see all the cards हम्म। and watch carefully. I'll spread through the cards. Okay. You can see all the cards are facing one way except for one card. Yes? हम्म। All the cards are facing one way, right? राइट। Except for one card. हम्म। And you said the 6 with the leaf symbol. राइट। And that is exactly that. बट हाउ इज दिस पॉसिबल? And you made every single decision. हाउ इज दिस पॉसिबल? कुछ तो ट्रिक ऑफ कैमरा ही रिवील कर दो, हाउ इज दिस पॉसिबल? Off camera. You could have changed your mind. अगर आप चाहते तो आप 6 को डिस्कार्ड करके कोई भी रैंडम कार्ड पे जा सकते थे, but you didn't. और अगर ऐसा मैं करती तो आपकी ट्रिक फेल हो जाती, हो जाती। जब ही मैंने नहीं किया जो आपने बट नहीं किया ओके ना, ओके। मेरे साथ लेटेंट वापस नहीं हुआ। बट ओके, लाइक फर्स्ट टाइम आई प्लेड दिस, किसी ने कुछ ऐसे किया या एंड आई वाज लाइक वेरी कॉन्शियस एंड नर्वस, बट परफेक्ट। राइट, थैंक यू सो मच। बट थैंक यू। वेदांत, वेयर डिड यू लर्न दिस? मतलब कौन सा ऐसा स्कूल होता है, कौन सी जगह होती है वेयर यू लर्न स्कूल कुछ नहीं मैजिक? होता है। हम्म। मैजिक, इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, फॉरगेट हम्म। मैजिक, हम्म। यू कैन गो टू द इंटरनेट। इंटरनेट इज योर बिगेस्ट फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड आपका इंटरनेट। मैंने भी इंटरनेट से स्टार्ट किया था। इंटरनेट पे वीडियोस यूट्यूब पे आती थी, आई यूज्ड टू लर्न अ फ्यू, आई यूज्ड टू वॉच वीडियोस, कुछ कुछ ट्रिक्स, कार्ड ट्रिक्स होती थी, आई स्टार्टेड लर्निंग देम। उससे फिर आई स्टार्टेड शोइंग टू माय फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, उससे ओके। रिएक्शंस मिलने लग गए। उसी एक ट्रिक को मैंने 1 साल तक परफॉर्म किया। उस एक ट्रिक को जो मैंने ओके। पहली सीखी थी, 1 साल तक उसी ट्रिक को परफॉर्म किया, until everybody knew how it was done, because I had done it so many times. तो उसके बाद I started, following some
magicians. Like one of my biggest inspirations is this magician called Karan Singh Magic, if you've heard of him. He's an Right. Indian magician, Like, yes. right? Exactly. So he is one of my biggest inspirations. उनसे बहुत मैंने बात की है, उनके shows पे गया हूँ, उनसे इंस्टा पे भी बात होती रहती है. तो he is one of my biggest motivating factors. मेरा Okay. जो लाइफ का पहला लाइव शो देखा था मैंने was his magic show. उनका लाइव शो, लाइफ का फर्स्ट लाइव शो देखा था मैंने. Okay. And once I saw him perform, Hmm. I was like, I want to be there one day. तो मतलब his style of magic inspired me a lot. तो मतलब उनको देख के बहुत सीखा है मैंने. फिर मतलब और भी बहुत एवेन्यूज होती है. Got it. Starting तो you can just search up on YouTube and learn a few tricks. But I can learn this trick from YouTube. मेरे को ये You trick वहां can. पे रिवील हो सकती है. आपको Okay. exact same trick वहां पे रिवील हो जाएगी. But the only differentiating factor in any art form, forget magic, is the way you perform it. The way you know, like Right. perform जैसे आप करते हो, you put your personality into it, और मतलब और भी बहुत factors होते हैं. तो trick तो दिखा दोगे, but you have to start developing like the way you perform it. So that is the thing that differentiates you from the trick. It means एक दिन मैं भी वेदांत के साथ ये सेम ट्रिक कर सकती हूँ, right? Same trick कर सकते हो, exactly. ओके. बट वेदांत जैसे लेटेंट पे ये ट्रिक फेल हुई तो लेटेंट पे जो दूसरी ट्रिक थी तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो होना भी वैसे चाहिए था, बट ठीक है. लेकिन Right. अगर किसी फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग अ इवेंट या कहीं भी यू आर परफॉर्मिंग और Correct. वहां पे स्टेज पे अगर हो जाए, होते हैं, बहुत बार Okay. हुए, बहुत बार हुए. मतलब देन व्हाट्स लेटेंट द के बाद पर्सन भी बहुत बार रिएक्शन हुए. जिन्होंने लाइक हु इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट और समथिंग एल्स, They'll like start they are booing okay you off with the it, stage. No, of course they will be sad because they have paid you to be at that event. right? But होते हैं ऐसे टाइम, मतलब कि you fail on stage, कुछ गलत चले जाता है, मतलब you are not in the zone, और maybe मतलब कि थोड़ी मतलब nervousness होती है, तो मतलब हो जाता है fail. तो मतलब वही you have to motivate yourself, अगला शो में अच्छा करना है आपको. See, one वही single होता है मतलब. performance can't decide your future. Like obviously. Exactly. And it's very important that you mess up on stage. Until and unless you don't mess up, you won't know कि मतलब कि how to get better on that trick. जब आप उस ट्रिक पे mess up करोगे, आपको पता चलेगा अच्छा ये यहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ, इस पे मैं और वर्क कर सकता हूँ. तो it's very important कि you mess up, ताकि आपको मतलब और उससे मतलब मोटिवेशन मिले कि और आप उसको और बेटर कर पाओ. Got तो it. या बट एज अ म्यूजिशियन ऐसा कुछ और होता है कि ट्रिक के अलावा लाइक यू लर्न द ट्रिक, यू प्रैक्टिस इट, तो कुछ और भी राइट. कि आपका माइंडसेट, योर माइंडसेट चेंजेस, मतलब दिमाग में कुछ यू हैव टू कीप समथिंग परमानेंटली व्हाइल डूइंग द ट्रिक या लर्निंग इट. कीपिंग इन माइंड परमानेंटली एज इन, फॉर एग्जाम्पल यू आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, ओके, तो राइट. हमारे या दिमाग में तो वट एवर यू टेल अस वी कीप थिंकिंग अबाउट दैट, तो यू थिंक राइट. अबाउट समथिंग या कुछ ऐसा, और यू आर लाइक होता है नॉर्मल. मतलब ऐसा. हाँ. नो, एट टाइम्स इट डज हैपन कि मतलब मैं एक शो कर रहा था, मैं इट वाज अ कॉर्पोरेट शो, और मैं बोले जा रहा हूँ, मैं अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, मैं जो स्टेज पे बोलनी है मेरे को, मैं बोले जा रहा हूँ, पर बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में बटर चिकन चलता है, क्योंकि शो के बाद मुझे बटर चिकन खाना है. तो अच्छा, मतलब दिस वे, गॉट इट. हाँ. तो मतलब वैसे भी होता है, मतलब कि आप पूरा स्क्रिप्ट तो आप मुंह से बोल रहे हो, पर बैक ऑफ द माइंड आपके कुछ और ही चल रहा है, मतलब मन में. आई वाज आस्किंग कि तो बैक ऑफ द माइंड उस ट्रिक को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ चलता है या नहीं. सक्सेसफुल करने के लिए मतलब तो नहीं चलता कुछ, मतलब नॉट एनीथिंग स्पेसिफिकली. हाँ. वो तो आपको मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे फिर स्टेज पे तो आपको मतलब करना ही है वो, मतलब. या Got it. But Vedant, एग्जैक्टली. like this was a very short, to be very honest, I love talking to you. The energy थैंक यू सो was मच. superb. And ये ट्रिक तो देखो मैं सीख के रहूंगी. ये ट्रिक तो मेरे डन को डन, आप मेरे को नेक्स्ट टाइम एक दो दिखाना. दिन मेरे को ये तो करनी है. आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड फॉर दिस. बट थैंक यू सो या मच वेदांत फॉर कमिंग ऑन द शो. थैंक यू सो मच मुस्कान, आई थैंक यू फॉर हैविंग लव्ड मी. इट. एंड थैंक यू. लाइक जो भी होगा एपिसोड विल बी आउट एक दो दिन में. And डन. all the updates I'll give you on the Instagram. Last me, if you want to say ओके. something to your audience, please go ahead. आई जस्ट वांट टू से कि मतलब प्लीज, आई पुट आउट लॉट ऑफ कंटेंट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड पुटिंग आउट लॉट ऑफ कंटेंट, तो कीप फॉलोइंग मी ऑन Instagram. माय आईडी इज vedant_magic. You can follow me there, and I do shows as well, मतलब I do my own Okay. shows, so do come for them. I think you'll really enjoy them. Yeah. Okay, one day Vedant, I'll definitely come. Follower to now, I'll follow you. I'll Done. become your follower. I'll be your follower. Done. And Done. उसके बाद I'll come on Done. your show. And एक दिन भगवान की दया से जब ये शो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, then we will call हाँ. you for दोबारा से we will do a chit chat and we will plan something very good. Perfect, for sure. But once again, Done. Vedant, thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you so much for giving your time. Thank you so much, Vedant. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Bye.